एक लड़की होती है जिसकी उम्र लगभग 12 साल की होती है। वो 12 साल की उम्र में होली का त्योहार होता है। उस त्योहार पे घर पे होली खेलने के बाद नहा धो रही थी। उसी समय होता क्या है कि 3 दबंग उसके घर में घुसते हैं और उसका शोषण करते हैं। शोषण करने के बाद उसकी कुछ अश्लील वीडियो बनाकर अपने पास रख लेते हैं। जब लड़की के परिवारजनों को पता चलता है तो वो नज़दीकी थाने में जाते हैं। वहाँ रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करते हैं, एफआईआर लिखवाने। एक बार जाने के बाद, 2 बार जाने के बाद वहाँ के जो दरोगा होते हैं, इंस्पेक्टर ललित चौधरी, वो उनकी बात को सुनी और अनसुनी करते हैं, ज़रा भी ध्यान नहीं देते हैं। जब उच्च अधिकारियों से कहने के बाद जब वो एफआईआर लिखते हैं तो शांति भंग की धाराओं में उनकी एफआईआर लिख लेते हैं। इसके बाद जब उसको पता चलता है कि इन मुजरिमों को कोई भी ऐसी सज़ा नहीं मिल रही है जो इन लोगों ने किया है, तो वो लड़की अपनी सुसाइड कर लेती है और मृत हो जाती है। यही नहीं दोस्तों, कहानी ख़त्म होती है। ये ललित चौधरी दरोगा जी जो होते हैं एक और कांड करते हैं। इसके बाद इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको आगे करना क्या है। कि मुरादाबाद थाने के अंदर इनकी पोस्टिंग होती है। ये ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी करते वक्त एक इनको महिला कांस्टेबल मिलती है। जो महिला कांस्टेबल से काफ़ी बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद नाम पता पूछा जाता है, आप कहाँ की रहने वाली हो, कहाँ की नहीं। तो वो अपना पता बताती है बुलंदशहर का। इंस्पेक्टर फिर से पूछते हैं कि ज़रा एक बार आप फिर से बताइए, आप कहाँ की रहने वाली हो। वो कहती है बुलंदशहर से। इंस्पेक्टर काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं फिर तो हम और आप काफ़ी रिश्तेदार मिल गए, पड़ोसी मिल गए। हम भी बुलंदशहर की जहाँ की आप रहने वाली हैं वहीं तो मेरी ननिहाल है। अब जब कहीं भी बाहर नौकरी करने जाते हैं प्रदेश में, जब कोई अपना क्षेत्र का आदमी मिल जाता है तो उससे काफ़ी अच्छी बातचीत और थोड़ी दिल में खुशी आती है कि हाँ, कोई तो अपना मिल गया। दरोगा क्या करता है, वो इंस्पेक्टर जो होता है वो उस लड़की से अब बहाने ढूंढने लगता है कि उससे किस तरीके से मिला जाए, कैसे उससे बातचीत की जाए, कैसे उससे मिला जाए। अब वो हर रोज़ किसी न किसी बहाने से उससे मिलता रहा। मिलते मिलते काफ़ी उन लोगों में नज़दीकियाँ बढ़ गईं, बातचीत होने लगती है। शारीरिक संबंध तक कहानी आ जाती है। वो एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। और जब वो कहती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोगों को, ये बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हैं, तब वो इंस्पेक्टर कहता है कि आप भी बालिग हो, 18 साल से ऊपर हो, हम और आप दोनों शादी कर लेंगे, किसी भी चीज़ की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिलसिला काफ़ी दिनों से चलता हुआ चला आ रहा था कि एक दिन ऐसा आता है कि उस लड़की के पेट में दर्द उठता है और उसको महिला कांस्टेबल जो होती है उसको पता चलता है कि वो कुछ महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। प्रेग्नेंट होने की बात जब इंस्पेक्टर को बताती है तो इंस्पेक्टर कहता है कि इतनी जल्दी तो ये सब नहीं हो पाएगा, इस बच्चे का तो गर्भपात करना ही होगा। और वो लड़की को इस तरीके से उसके दिमाग पे हावी हो जाता है कि सारी बातें उसकी मानती रहती है। वो जैसा जैसा वो कहता रहता है वैसा वैसा वो करती रहती है। उसका गर्भपात हो जाता है। गर्भपात होने के बाद कुछ ही दिनों के बाद फिर वैसे ही संबंध सब चलते रहते हैं। सब कुछ सही नॉर्मल तरीके से आना जाना मिलना जुलना सब कुछ नेचुरल चलता रहता है। कुछ महीने बाद फिर से वो एक बार प्रेग्नेंट जब हो जाती है दूसरी बार, फिर वो कहती है कि देखो मेरे पेट में आपका बच्चा पल रहा है। इंस्पेक्टर कहता है तो उसमें क्या है, जो पहले किया था वही इस बार भी कर देते हैं, इस बच्चे को गिरा देते हैं, गर्भपात कर देते हैं। लड़की मना करती है लेकिन फिर भी समझा बुझा के वो तैयार कर लेता है और उसका गर्भपात फिर से करवा देता है। और कुछ ही दिनों बाद फिर आगे होता क्या है कि उस लड़की के पास उस इंस्पेक्टर का मोबाइल फ़ोन रह जाता है और उस पे एक कॉल आता है। कॉल वो और कोई नहीं बल्कि इंस्पेक्टर की जो बीवी होती है वो कॉल करती है। तो वो कांस्टेबल पूछती है कि आप कौन बोल रही हो। वो कहती है आप कौन। उन दोनों में काफ़ी बहस होने के बाद वो कहती है कि मैं इनकी पत्नी बोल रही हूँ। ये बात इंस्पेक्टर को पता लगती है। इंस्पेक्टर काफ़ी ज़्यादा उस महिला कांस्टेबल को टॉर्चर करता है, मारता है, पीटता है और कहता है कि अगर कहीं भी ये तुमने बात फैलाने की या बताने की कोशिश की तो आपके हमारे पास वीडियो हैं। इससे आपकी नौकरी तो जाएगी ही, साथ में आपको बदनामी भी कितनी ज़्यादा सहनी पड़ेगी और आपके घर वालों का क्या हाल होगा। कुछ नहीं कहती है, वो चुप रहती है। बेचारी बेबस लड़की है, महिला कांस्टेबल, करे तो क्या क्या करे। काफ़ी दिन सहती सहती ये एक दिन की वारदात आती है कि वो अपना ट्रांसफ़र ले लेती है।
ट्रांसफ़र लेती है मुरादाबाद, वहाँ पहुँच जाती है। उस थाने से पहुँचने के बाद जब कुछ टाइम बीतने के बाद, समय बीतने के बाद, फिर से उसके पेट में एक बार काफ़ी तेज़ी से दर्द उठता है और तब उसको जाके फिर से पता लगता है कि अब वो तीसरी बार प्रेग्नेंट हो चुकी है। तीसरी बार प्रेग्नेंट होने की बात जब वो उस इंस्पेक्टर को, जो ललित चौधरी होता है, उसको फ़ोन करके जब बताती है, तो इंस्पेक्टर काफ़ी उल्टी सीधी बातें करता है और अनाप शनाप बकता है। कहता है उसमें क्या है, जैसा पहले किया था वैसा इस बार भी कर दो। वो महिला मना करती है कि 2 बार ऐसा कर चुके हैं, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। काफ़ी ज़्यादा मना करने के बाद वो नहीं मानती है। फिर इंस्पेक्टर अपने थाने से होकर के वहाँ मुरादाबाद पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद उस लड़की को काफ़ी मारता है, पीटता है, धमकाता है और वहाँ से वापस चला आता है। बेचारी अकेली लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चल रही थी। जब उसको काफ़ी ज़्यादा ना समझने के बाद फिर उसने अपने नज़दीक के जो भी लोग थे, उन लोगों से काफ़ी बातचीत किया। सब लोगों से राय मशवरा लेने के बाद उसने कदम आगे बढ़ाया और कुछ उच्च अधिकारियों को बोला कि हम हमारे साथ ऐसा-ऐसा काफ़ी दिनों से चल रहा है। उच्च अधिकारियों ने भी उस बात का कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। वहाँ मुरादाबाद के जो एसपी होते हैं उनके पास जाती है, महिला कांस्टेबल बाहर खड़ी रहती है। काफ़ी देर के बाद जब एसपी साहब सर उठा के देखते हैं, कहते हैं क्या बात है, तब वो अपनी सारी कहानी एक-एक बात को पूरा बयां करती है। एसपी बात को सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से में आने के बाद एक लेटर पैड लिखते हैं, जो महिला थाने में उसको भेजते हैं और उसके खिलाफ जो दरोगा जी होते हैं ललित चौधरी, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हैं। मुकदमा दर्ज करवाने के बाद जांच एक अर्चना यादव जो वहाँ की सीओ होती है, उनको जांच दी जाती है। उनका कहना है कि जांच में सत्यता पाने के बाद, मेडिकल वगैरह डीएनए वगैरह मैच होने के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इंस्पेक्टर की नौकरी भी जाएगी। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि आप जो कर रहे हो वो सही है। यदि उस लड़की ने पहले बार ही ऐसा कदम उठाया होता तो उस दिन ये नौबत देखनी नहीं पड़ती। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।